इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो SIR की प्रक्रिया चलाई गई है 12 राज्यों में और इससे पहले बिहार में जो चलाई गई है, इसको लेके आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा डर का माहौल देखा जा रहा है। ये सब SIR का जो फीडबैक आया, आवाम का जो फीडबैक था सोशल मीडिया के ज़रिए जो आवाम के सामने रखा गया, इसको देखते हुए आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा डर और खौफ का माहौल पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से ऐलान किया गया कि हम अप्रैल के महीने में, जो संभावना बताई जा रही है कि अप्रैल के महीने में SIR महाराष्ट्र में भी अपने दस्तक देगा और अप्रैल के महीने से महाराष्ट्र का भी SIR शुरू किया जा सकता है। इसके चलते देवेंद्र फडणवीस CM का भी जो एक स्टेटमेंट आया है कि हमने डिटेंशन सेंटर के लिए भी जगह एक्वायर कर ली है और उसके ऊपर हम जल्द ही काम करना शुरू करेंगे। तो आवाम को इन सब बयानात को देखते हुए बहुत ज़्यादा डर का माहौल नज़र आ रहा है। इसी के साथ पूरे महाराष्ट्र में जो बर्थ रजिस्ट्रेशन को लेके जो फैक्ट बर्थ सर्टिफिकेट निकाले गए, उसको लेके जो आवाम के अंदर जो खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, एक स्पेशल पार्टी के द्वारा एक मखसूस लोगों को, एक मखसूस समाज के लोगों को परेशान जो किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीके से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इन लोगों के, जिन लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल किए गए, सब रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे, ये हिंदुस्तानी नहीं है, इनके पास कोई जन्म का प्रमाण पत्र या भारत में पैदा होने का प्रमाण पत्र अवेलेबल नहीं है। ये गलत बात है। सबके पास सब डॉक्यूमेंट मौजूद है, सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिशन या प्रॉपर गाइडेंस ना होने के कारण ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं यहाँ आवाम को ये बात समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए SIR जो है, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, इसमें आप लोगों की नागरिकता या आप लोगों के ऊपर कोई भी किस्म का डाउट नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ एक तरीके की वोटर यादी को फिल्टर किया जा रहा है। आवाम को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया के जरिए जो आप लोग आवाम के अंदर डर का और भय का वातावरण बनाया जा रहा, तो आप लोग सबसे पहले इस माहौल से बाहर हो जाइए। आप लोग सोशल मीडिया की जो गलत और फेक न्यूज़ है, इसको देखना बंद कर दीजिए। आप लोग इससे बाहर नहीं निकलोगे तो आपके अंदर डर पैदा होता रहेगा। SIR में जो लगने वाले जो 11 टाइप के डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में आपको बताएंगे। SIR किस तरीके से किया जाएगा, SIR के लिए जो 4 कैटेगरी बनाई गई है, उस 4 कैटेगरी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बहुत सारे लोगों के अंदर एक डर का माहौल ये है कि अगर हमारे पास जन्म दाखिला नहीं है तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास वोटर ID कार्ड, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास घर की खरीदी का पेपर है, आपके पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसके कारण आप लोग अपने आप को SIR में साबित कर सकते हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ आपको देखना है कि 2002 की जो सूची दी गई है ऑनलाइन मौजूद है voter.eci.in के ऊपर। आप लोग वहाँ से अपना नाम सर्च करिए। अगर आपका अपना नाम सर्च करिए, अगर आपका और आपके रिलेटिव का उसमें नाम मौजूद है तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका नाम नहीं भी मौजूद है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपके पेरेंट्स का या आपके भाई वगैरह का किसी का भी नाम मौजूद है तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आवाम के अंदर जो डर पैदा किया जा रहा है, तो बिल्कुल भी आप लोग पैनिक मत होइए, डर के बाहर निकलिए। और आप लोगों के पास जो भी डॉक्यूमेंट आज के डेट में आपके हाथ में जो डॉक्यूमेंट मौजूद है, उसके बुनियाद पर भी आप SIR में खड़े हो सकते हैं। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब SIR में क्या लगने वाला है, SIR किस तरीके से किया जाएगा, कौन सी कैटेगरी में क्या देखा जाएगा, इसकी पूरी तफसील हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएं। देखिए, महाराष्ट्र में जो जन्म दाखिले के मामले को लेकर जो भय का वातावरण बनाया गया है और आवाम के अंदर एक मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है कि जिन लोगों के जन्म दाखिले हमने बोगस करार दिए गए तो इन लोगों को सबको SIR से बाहर किया जाएगा। बिल्कुल नहीं किया जाएगा आपको SIR से बाहर। जब आपका नाम मौजूद है वोटर यादी में तो आप लोग कहां से बाहर होगे। सिर्फ आप लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र मौजूद ना होने का कारण नहीं है, आप लोगों के पास और भी 10 टाइप के डॉक्यूमेंट, 11 टाइप के डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिससे आप लोग SIR में एक ताकत के साथ खड़े हो सकते हैं। आप लोगों के पास सब कुछ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहला काम SIR आने से पहले, ये SIR के खौफ से बाहर निकलने के से पहले, SIR शुरू होने से पहले सबसे पहला काम आप लोगों को जो करना है कि आप लोगों के नाम का जो स्पेलिंग्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है उसमें सब जगह नाम कॉमन करवा लीजिए। अगर आपके नामों में बहुत ज़्यादा तफावत है तो आप लोगों को उसके लिए गैजेट करवा लीजिए। अगर आप लोगों के नाम का स्पेलिंग का फेरफार है तो आप लोग उसको ऑनलाइन दुरुस्त करवा लीजिए। आज सब सर्विसेज अवेलेबल है, आप लोग इजीली कर सकते हो। आगे चल के अगर सब सर्विसेज बंद हो जाती है तो आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप लोग सबसे पहले अपना वोटर ID कार्ड हाथ में ले लीजिए। आज का स्टेटस आपका वोटर ID कार्ड आपके हाथ में जो है, वो वोटर ID कार्ड का क्या स्टेटस ऑनलाइन में आपको वो देखना होगा। अगर आपका नाम मौजूद है तो किस नाम से है, कौन सी स्पेलिंग है उसमें आपको वो देखना होगा। और आपके पास जो मौजूद डॉक्यूमेंट है उससे आपको मैच करना है। अगर उसमें कुछ फेरबदल है, उसमें कोई गलती है तो आप लोगों को गलतियों को दुरुस्त करना होगा। इस वोटर ID कार्ड को आप दुरुस्त करवा सकते हैं। और आपके पास बाकी जो दिए गए डॉक्यूमेंट है उसका स्पेलिंग का अगर आपको कुछ मिस्टेक है तो स्पेलिंग की दुरुस्ती आप करवा सकें। तो सबसे पहले काम आप लोगों को करवा लीजिए।
अगर आपका ये काम हो जाता है तो आप SIR का जो 70% का जो लोड था, आपने नामों के करेक्शन से 70% के लोड को ख़त्म कर दिए। बाकी जो 30% बचा हुआ आपके हाथ में मौजूद डॉक्यूमेंट है, आप लोगों देखिए SIR में अपने आप को साबित करिए और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, अगर हमारे बच्चों को वोटर ID में नहीं है तो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो SIR में उनको नहीं शामिल किया गया। SIR सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा जिन लोगों का इलेक्शन सूची में नाम मौजूद है, उन्हीं लोगों का SIR होगा और उन्हीं लोगों के नाम का वेरिफिकेशन होगा। और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसके लिए आप लोगों को कोई पुलिस या कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आप लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए और अपने आप को साबित कर दीजिए।